देने का इरादा किया है और आज मेट्रो वन की टीम और उनके चाहने वाले आज यहाँ पर मौजूद हैं। उनके तवज्जुह से Tapos ka alta mak kaya na. Akin na tapos. जी नाज़रीन, हम नौशहरा डेयरी खेल में मौजूद हैं। मेट्रो वन की टीम ने कुछ अर्सा पहले ही यहाँ पर सर्वे किया था और यहाँ के लोगों की मुश्किलात जानने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर मेट्रो वन की टीम ने यही अंदाज़ा किया कि यहाँ के लोगों में खुराक की अशद ज़रूरत थी और आज हम मेट्रो वन की टीम में ब्यूरो चीफ पेशावर की जानिब से और मेट्रो वन टीम की जानिब से आज यहाँ पर सैलाब ज़दगान के लोगों के लिए इमदादी सामान लाया गया है। उनमें आज वो तकसीम हो रहा है और हमने आज वो साबित कर दिया कि हमने सिर्फ बातें नहीं कि आज हमने बिल्कुल इन लोगों के गमों में भी शरीक हुए। इनके लिए हमने इमदादी सरगर्मियाँ भी की और इनकी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश भी की कि जी नाज़रीन, इस वक्त हम दरियाए काबल के पुल पर मौजूद हैं जो कि एक तरफ मर्दान की तरफ जाते हैं और ये नौशहरा से बिल्कुल ऊपर चढ़ाई की तरफ है और पीछे ही यहाँ पर नौशहरा कला मौजूद है। हमारे साथ इस टाइम जावेद इकबाल साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे भी पूछेंगे, वो भी गुज़िश्ता दिनों से यहाँ पर ट्रांसमिशन भी जारी किए हुए हैं और यहाँ पर उन्हें तमाम मालूमात है कि ये इनका एरिया है, यहाँ के रहने वाले भी हैं और इन्हें पता है कि यहाँ पर क्या मसाइब है और दीगर यहाँ पर कितनी तबाही हुई, ये भी हम उनसे पूछेंगे। और आज मेट्रो वन की टीम ने यहाँ पर इमदादी अशिया भी तकसीम की तो इसके बारे में हम उनसे पूछेंगे। जी यहाँ पर जावेद साहब, आप यहाँ पर गुज़िश्ता चंद दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं, आपने यहाँ पर हालात देखे, हमारे नाज़रीन को वो बताइए कि यहाँ पर क्या मसाइब हुए, कैसे यहाँ के लोग अब गुजारा कर रहे हैं, क्या तरतीबात हैं यहाँ की, ये हमें बताइए। बहुत शुक्रिया बिलाल। सबसे पहले तो मैं मेट्रो वन पेशावर ब्यूरो को भी खुसूसी तौर पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी हिम्मत अफ़ज़ाई के लिए, ज़ाहिर है कि उनकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए मैं ये अल्फ़ाज़ ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने एक बहुत बेहतरीन काम किया कि आज नौशहरा के जो अवाम हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से लोग आ रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे इमदाद तकसीम की। ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है मीडिया की तरफ से नौशहरा के अवाम के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए। जहाँ तक आपने मसाइल की बात की तो गुज़िश्ता 2 हफ़्तों से ज़ायद वक्त हो चुका है मुझे, मैं यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ अपने चैनल के लिए और उस वक्त से कर रहा हूँ जब पूरा का पूरा जो नौशहरा था वो डूबा हुआ था। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जहाँ हम खड़े हैं इस पुल पे, इस पुल के नीचे जो दरियाए काबुल बह रहा है, यही वो दरिया है जिसने तबाही मचाई। और हमारे पीछे का जो जितना भी एरिया अगर हम दिखा सकें, ये नौशहरा कलां का वो एरिया है जो तमाम का तमाम पानी में डूबा हुआ था। अब पानी उतर चुका है लेकिन असल जो मसाइल हैं वो तो अब शुरू हुए हैं, क्योंकि नौशहरा, जैसे कि हम बार बार अपनी ट्रांसमिशंस में बताते रहे हैं कि 90 से 95% जो नौशहरा है असली वो डूब चुका है। लोगों के घरों में पानी गया और लोगों के घर ढह गए। यानी इस गांव के अंदर आप खुद गए, आपने अभी इमदाद तकसीम की, आपने खुद देखा होगा कि घर जो हैं वो गिर चुके हैं, महल्ले के महल्ले बिल्कुल सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं। और यही जो वो लोग हैं बेचारे जो कि मजबूरी के आलम में इस वक्त कैंप्स में मौजूद हैं। तो ज़ाहिर है एक तो रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, उस लिहाज से भी मसाइल हैं। लोगों के पास खुराक नहीं है, अगर खुराक है तो जाहिर है कि चूल्हे नहीं हैं, चूल्हे हैं तो खुराक नहीं है, बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से हम शुरू में ये गिला कर रहे थे कि उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं था जिस तरह का ज़लज़ले में था, अब लोगों में शऊर आने लगा है क्योंकि मीडिया की टीमें यहाँ पे आ रही हैं और मीडिया ने इसको काफ़ी कवर किया है। हमारे अपने दुनिया चैनल ने भी इसको काफ़ी कवर किया है, हमने तो खुसूसी ट्रांसमिशन भी की, आप लोग भी यहाँ आए, आपने भी देखा। नाज़रीन ये भी जानना चाहेंगे कि अब यहाँ के लोग वक्त तो गुजार रहे हैं पर आने वाले दौर में हम इन्हें कैसे देखेंगे, ये क्या होगा इनका अभी। इसलिए ज़्यादातर हमने यहाँ पर देखा, आप भी यहाँ पर मौजूद थे, मेट्रो वन की टीम भी यहाँ पर मौजूद थी, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि हुकूमती कार्रवाई इतनी नहीं थी, रिलीफ हमें इतना नहीं मिला। इसकी आप हकीकत क्या बताएंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें बिलाल, इसमें तो अहम बात यह है कि वाकई जो लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इब्तिदाई दिनों में जब पानी चढ़ा, जब पानी बढ़ा, तो उन दिनों में ज़ाहिर है कि हुकूमती इदारों
का जो सबसे जो सवालात उठते हैं वो हुकूमती इदारों पे उठते हैं। जो यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने उस तरह से रिस्पांस नहीं किया जो क्विकली उसको रिस्पांस करना चाहिए था, और जो एक एडमिनिस्ट्रेशन के आपस में एक चेन होता है, चेन ऑफ कमांड होता है, वो चेन ऑफ कमांड नज़र नहीं आया। यहाँ पुलिस मौजूद नहीं थी सिवाय एक आध एहलकार के, यहाँ पे जो मकामी DCO थे नौशहरा के वो मौजूद नहीं थे, लोग चीख रहे थे कि DCO कहाँ गए। जहाँ तक सूबाई हुकूमत का ताल्लुक है तो सूबाई हुकूमत तो बिल्कुल नज़र नहीं आई। सूबाई हुकूमत का तो मैं ये भी कहूँगा कि वो पहले से ही, चूँकि सिक्योरिटी खदशात हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जो अमन व अमान के मखसूस हालात हैं, उसकी वजह से जो सूबाई वज़रा हैं वो बहुत कम बाहर निकलते हैं, तो उनको तो खैर वो भी मुश्किलात थी। लेकिन जाहिर है लोग जिनसे आपने वोट लिया हुआ है, आप उन तक पहुँचेंगे, उनके मसाइल आप हल करेंगे, तभी आप उनके आगे सुरखरू होंगे, वरना ये हल नहीं है कि आप सिक्योरिटी का बहाना बना दें और आप बाहर ना जाएं। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि शुरू में जो हुकूमत का जो रिस्पांस था वो बहुत स्लो था। अवाम ये कहते थे कि हमारे नुमाइंदे हम तक पहुँचे, यानी बहुत से ऐसे लोग थे जो यहाँ नौशहरा के आसपास के, जहाँ यहाँ से MNA भी ताल्लुक़ रखते हैं, सूबाई वज़रा भी ताल्लुक़ रखते हैं, वो ये कहते थे कि वो हम तक नहीं पहुँचे। तो ये बात उनकी बिल्कुल सही है कि हुकूमत शुरू में जो है वो वहाँ उन तक बिल्कुल नहीं पहुँची है। और आम जो लोग थे, यानी जो आम लोग हैं, जो अहले सरवत लोग हैं, वो आ रहे हैं, वो लोगों की इमदाद कर रहे थे, वो लोगों तक खाना पहुंचा रहे थे, वो लोगों तक राशन पहुंचा रहे थे, वो लोगों तक पानी पहुंचा रहे थे। हुकूमत वहाँ कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। आखिर में अब इनके लिए क्या सोचा जाए, हुकूमत को या अवाम को या मुग़य्यर हजरात जो हैं, इनकी बहाली के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए कि ये जल्द से जल्द इनके घर भी बने, इनके मसाइल हल हों? ऐसा कोई तरीक़ेकार, कोई वजह आप देखें। इसमें यह बात है बिलाल के जितनी भी सुस्ती हुकूमत से हुई है, अब वो सुस्ती ना करे, अब वो फौरी तौर पर इनकी बहाली के इक़दाम करे। जिनके घर ढह गए उनके लिए इमदाद का ऐलान करें, उन्हें फौरी तौर पर पैसे दे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन है, तमाम के तमाम लोकल UC लेवल तक इंफॉर्मेशन हुकूमत तक पहुँच चुकी है। फौरी तौर पर इनको पैसे अदा करें ताकि ये फौरी तौर पर जो लोग हैं वो अपनी बहाली का काम शुरू करें। उसकी वजह यह है कि ये लोग जब कैंप्स में होते हैं तो परेशान होते हैं, लेकिन जब ये वापस अपने घरों की तरफ जाते हैं और अपने घरों की हालत देखते हैं तो ये और भी परेशान हो जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का सूबा जिसमें हम लगे हुए हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन सूबा है, और हम लगे हुए हैं कि दहशतगर्दी को ख़त्म करें, तो दहशतगर्दी के साथ साथ ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत यहाँ पे तालीमी इदारों का भी नुकसान हुआ है, उन तालीमी इदारों की फौरी बहाली के इक़दाम करे। एक बात, गुर्बत बहुत ज़्यादा है इस सूबे में, उसी की वजह से ज़ाहिर है इंतहा पसंदी भी फैलती है, आप दूसरे के हाथों में खेलते हैं, पैसा वहाँ से आता है। फौरी तौर पर सूबे में जो मईशत है, जो उसकी मईशत है, जो माशी सरगर्मियाँ हैं, उनको जारी करे। और ये जितने भी लोग इस वक्त कमज़ोर हालत में हैं, कैंपों में पड़े हुए हैं, आप यकीन करें, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त टेम्परेचर क्या है, पसीने पसीने में हैं हम, न बिजली है, न पानी है, नौशहरा में बिजली भी नहीं है, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे बिजली नहीं होती। तो अगर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरह का इक़दाम हुकूमती चलते रहेंगे तो मैं अफसोस से मुझे कहना पड़ेगा कि यहाँ पे इंतहा पसंदी और भी बढ़ेगी। ये लोग जो हैं वो मेन दायरे से निकलेंगे। ये सारे हमारे भाई हैं, ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारी माएँ बहनें हैं, हमें इन्हें इकट्ठे लेके चलना है। हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इनकी बहाली के लिए इक़दाम करे, फौरी तौर पर ऐलानात करे। इनको जितना पैसा चाहिए इनके घरों की तामीर के लिए, जितना भी उन्हें चाहिए वो फौरी तौर पर ऐलान करे, क्योंकि जितना इस काम में डिले करेंगे उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। जी नाजरीन, यहाँ पर मेट्रो 1 की टीम ने सुबह से यहाँ पर मौजूद थे, इमदादी कार्रवाई भी की यहाँ पर। और पिछले दिनों जब मेट्रो 1 की टीम यहाँ आई, जो इलाके हमने देखे थे वहाँ पर इन्होंने सामान भी आज मुतासरा अफराद में बांटा, और उनमें खुर्दनोश की जो चीज़ें थी, जो घरेलू की जो चीज़ें होती हैं, वो तकरीबन 100 ख़ानदान थे, उनमें आज तकसीम किया गया। और आज इस टाइम हम दरियाए काबल पे मौजूद हैं, जावेद इकबाल साहब भी हमारे साथ आज मौजूद थे। हमने उनसे भी पूछा कि अब यहाँ मामलात होंगे, कैसे ये लोग अब संभलेंगे, इनका हौसला अफजाई कौन करेगा। तो उनका भी यही कहना था कि हुकूमत को अब चाहिए कि अब सुस्ती ना बरते, तो और जल्द से जल्द कोई ऐसी कार्रवाई की जाए कि इन लोगों के बेचैन दिलों को कोई करार मिले और ये अपने घरों में दोबारा लौटे, इनके घर दोबारा आबाद हों, ये दोबारा खुशहाली की ज़िंदगी की तरफ आएँ। वरना कि दहशतगर्दी से आगे ये सुबह इंतहाई ख़राब हो चुका है, वरना हालात और भी गमगीर हो सकते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि कोई बेहतर हिकमत अमली निकाले और कोई ऐसा तरीक़ेकार वाज़िया किया जाए जिनसे इन लोगों के मसाइब में का हल निकाला जा सके। मेट्रो 1 की टीम के साथ मोहम्मद बिलाल यूनुस, मेट्रो 1, पेशावर।